बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल का सुन्नत तरीका। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम लोग जनाबत की हालत में हो तो खूब पाकी हासिल करो। सूरत माइदा की आयत नंबर है। एक दूसरी आयत में है कि बेशक अल्लाह ताला पाकी इख्तियार करने वाले को पसंद करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बीवी से हम बिस्तर हो तो इस पर गुस्ल वाजिब हो गया, हवा मानी ना निकले। अल्लाह ताला अपने बंदे को पाक देखना चाहता है, इसलिए पाकी के मसाइल को कुरान में बयान किया। अगर पानी हो तो इससे नापाकी को दूर करो, अगर पानी ना हो लेकिन इस्तेमाल की कुदरत नहीं है तो तयम्मुम करके नेकी नापाकी को दूर करें। नापाकी दो तरह की होती है, छोटी नापाकी यानी बेवुजू होना, और नापाकी को दूर करने के लिए शरीयत ने सुन्नत के मुताबिक वुजू करने को मशरू करार दिया है। बड़ी नापाकी जिसे जनाबत कहते हैं, ये बालग आदमी पर एहतलाम हो जाने की वजह से या बीवी से हम बिस्तर करने की वजह से, मियाँ बीवी दोनों पर तारी होती है। इस तरह औरत पर आयाम मखसूसा के ज़माने और बच्चा जन्ने के बाद चंद हफ्तों तक यही नापाकी तारी रहती है। ये चारों सूरतें बड़ी नापाकी कहलाती हैं। गुस्ल का तरीका। इससे पाक होने का तरीका जो हदीस मुबारका में बताया गया है इस तरह है कि अपने आप को पाक करने की कोशिश की जाए। इसी पाकी को शरीयत ने गुस्ल से ताबीर किया है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, कुली करना, नाक में पानी डालना और तमाम बदन पर पानी बहाना। इन फ़राइज़ में से अगर एक भी रह जाए तो गुस्ल दुरुस्त ना होगा और आदमी नापाक ही रहेगा। इस हालत में ना नमाज सही होगी और ना ही तिलावत कुरान। बदन का एक बाल भी खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा और आदमी बदस्तूर नापाक रहेगा। नाक और कान के सुराखों में पानी पहुंचाना भी ज़रूरी है। अंगूठी या छल्ला अगर तंग हो तो इसको हिलाकर इसके नीचे पानी पहुंचाना भी लाजिम है, वरना गुस्ल नहीं होगा। गुस्ल की सुन्नतें। दोनों हाथ कटु तक धोना, इस्तिंजा करना और इस जगह बदन पर नजासत लगी हो इसे धोना, नापाकी को दूर करने की नियत करना, पहले वुजू कर लेना, तमाम बदन पर 3 दफ़ा पानी बहा लेना। तो आप सभी गुस्ल की इन सुन्नतों पर लाजमी अमल करें और पाकी हासिल करें।